हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बेलगाम की 30 से लेकर 32 किस्तों के बारे में। दोस्तों मतलब कि यार कमाल की चीज़ें हो गई इन किस्तों के अंदर। जो नहीं सोचा था वो सब कुछ हो गया, और जो सोचा था वो भी हो गया। तो एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बेचारे अफनान की। अफनान के साथ अब वही हो रहा है जो उसने रमशा के साथ कभी किया था, कि उसको टरकाया जा रहा है। मतलब बेचारे को समझ आ रहा है कि मुझे भी टरका रही है, जैसे मैं रमशा को टरकाता था। कि मतलब वही बात है कि घुमाना फिराना, और फिर मतलब कि आइसक्रीम खिलाना। जब उसका ये कहना कि मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे, तो ये कहना कि मना कर दो उन्हें। और कभी भी सीधी तरह से जवाब ना देना कि क्या तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो या नहीं। तो यही बात हो गई कि मतलब क्या अब वही हो रहा है कि शानजे, सॉरी शानजे नहीं, क्या अलीज़े, अलीज़े जो है उसको घुमा रही है, फिरा रही है। और मतलब कि जब अफनान कह रहा है कि चलो शादी कर ले, तो अलीज़े कहती है अभी नहीं। तो अफनान कहता है फिर कभी, तो कहती है कि अभी नहीं। फिर अफनान कहता है कि तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो। तो वही बात, सीधी तरह से जवाब ना देना, बातें घुमाना, जलेबियाँ बनाना। तो अफनान को कहीं ना कहीं आ, अपनी झलक दिखाई दे रही है शान से के, सॉरी, अलीज़े के अंदर। और क्योंकि अलीज़े में उसे अपनी झलक दिखाई दे रही है, तो वो खुद को रमशा समझ रहा है। तो कहीं उसके साथ भी खेल ना हो जाए। तो वो सोचने लगा है कि कहीं ये मतलब कि मेरा एडवांटेज तो नहीं ले रही, कहीं ये जो है मुझे घुमा तो नहीं रही, कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं देगी। तो बात वही आ गई है कि अलीज़े शादी क्यों नहीं करना चाहती। अच्छा दोस्तों, अलीज़े का भी मतलब कमाल का अपना मतलब एक कैरेक्टर है कि रहती वो मामा के घर है। वो बेचारा इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा है अफनान, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी करने में। और ये मतलब कि एक छोटी सी उसकी नौकरी, और कहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, मैं ये हो जाऊंगी, तुम मुझसे जलते हो, तुम मुझसे ये करते हो। अरे यार, उसका खुद का बिजनेस है, उसके बाप का एस्टेब्लिश किया हुआ। वो तुम्हारी एक छोटी सी नौकरी से जलेगा। मतलब एक कमाल की मतलब कि बात करती है अलीज़े। अलीज़े भी अलीज़े है कि उसका भी एक अलग ही खुमार है। अच्छा, अलीज़े के सीन बड़ा है जो कि मुझे अच्छा लगा। और मैं क्या कहूँ अलीज़े के बारे में, बड़ी दया आई मुझे अलीज़े के ऊपर के जिस तरह से वो जो है मतलब कि अफनान को टरका रही है, लेकिन हम जानते हैं कि आगे चल के वो खुद टरकने वाली है। और काफ़ी कुछ बुरा भी होने वाला है अलीज़े के साथ कि पहले तो रमशा आ जाएगी, और दूसरी बात यह है कि रमशा जब आ गई एक बार, तो फिर अफनान उसके हाथ से चला जाएगा। और मेरे दिमाग में अभी भी ये बात नहीं आ रही कि अलीज़े तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, शादी कर लो, शादी के बाद भी तो करियर बनाया जा सकता है। अफनान को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इतना बड़ा बिजनेस संभालता है, और तुम एक छोटी सी नौकरी के लिए उसको टरका रही हो। और अफनान के साथ वही हो रहा है जो उसने रमशा के साथ किया। जैसा कि हमने कहा कि जैसे को तैसा मिला है, मैं ये कहूँ तो भी चलेगा। कि जिस तरह से उसने कभी रमशा का दिल दुखाया था, उसी तरह से आज जो है अलीज़े उसका दिल दुखा रही है। और जिस तरह से उसने जो है मतलब कि गेम खेला था, ब्लेमिंग गेम, कि तुम ऐसी हो इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, खुद की कभी पोजीशन उसने क्लियर नहीं की कि मैं जो हूँ वो किसी और के साथ इंगेज हूँ। उसी तरह से मतलब कि अलीज़े भी उसके साथ गेम खेल रही है, कि कह रही है कि तुम जो है मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, तुम मुझे अच्छी बात, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। लेकिन खुद ये नहीं कह रही कि मुझे अभी शादी क्यों नहीं करनी, क्या वो किसी और में इंटरेस्टेड है या नहीं है। सीधा जवाब नहीं दे रही। तो मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा राइटर लेके चल रहे हैं इन कैरेक्टर्स को, कि कमाल का मतलब कि जलेबी बना के रखी हुई है। कोई भी किसी को पूरी बात नहीं बताता इस ड्रामे के अंदर। और वही बात है कि बेचारा अफनान अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ। अभी तो उसको मतलब कि लगता नहीं, कोई आसार दिखते नहीं मुझे उसके शादी के, कम से कम। उसके बाद जो है मतलब कि बेचारा हमारा शानी, शानी को शादी नहीं करनी, लेकिन बाप जो है फोर्स किए जा रहा है। और बाप ने जो है मतलब अगले जुम्मे को निकाह भी रख लिया। शानी कह रहा है मुझे नहीं करनी। शानी को जो लोग कह रहे हैं कि तुम बलि के बकरे हो, तुम्हें जो है मतलब कि बाप ने कुर्बान कर दिया अपने मफाद के खातिर। शानी बेचारा शौक में है कि यार मैं क्या करूं, मुझ मेरा बाप ही ऐसा है, मैं क्या करूं। लेकिन फिर मतलब कि शानी ने अपने बाप से बेरोक-टोक बात की। वैसे वो उसने जो है थोड़ा रमशा को भी समझाया कि इस तरह से मत जाया कर। अच्छा, क्या शानी का कैरेक्टर बुरा है? दोस्तों माफ़ कीजिए, अगर आपको पसंद ना आए तो ना सही, लेकिन मुझे शानी का कैरेक्टर बुरा नहीं लगता। ग्रे है लेकिन बुरा नहीं है। बुरा क्यों नहीं है कि दोस्तों आप खुद सोचें कि एक बंदा है जिसने किसी से मोहब्बत की थी, कभी उसने उसके मुंह पे उसकी मतलब बेइज्जती कर दी, उससे शादी से मना कर दिया। उसके बाद वो जो है घर से भी भाग गए, उसको जो है मतलब कि बदनाम भी हो गए पूरे ज़माने में। और कितनी ख़राब तरह से वो बदनाम हुई वो हमें दिखाया जा रहा था। और अब उसे जो है उसके नाम से सब चिढ़ा रहे हैं कि तुमसे तुम्हारी उससे शादी करें। हाँ,
एक बीच में मतलब कि वो, इसीलिए मैं उसको ग्रे कह रहा हूँ कि वो जो मतलब कि उस रमशा के साथ करना वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था। उसने गलत किया, लेकिन वो बहक गया था, दिख रहा था बाद में कि हाँ वो बहक गया था। और मतलब कि जाहिर सी बात है, बहक जाए कोई इंसान तो भी ये नहीं करना चाहिए उसे। गलत ही था बेशक, मैं उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो गलत ही है, वो गलत ही था। लेकिन शानी बुरा इंसान नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ बेचारा मतलब कि थोड़ा नैरो माइंडेड है, लेकिन बुरा नहीं है। और वो दिख रही है कि बेचारे को नहीं करनी शादी, उसको ज़बरदस्ती मतलब कि करवा रहे हैं। वो कह रहा है कि मुझे एक मतलब कि अच्छी सी बीवी, एक साफ सुथरी बेदाग बीवी भी मैं ना रखूँ, आप जो है मुझे मतलब कि ऐसी लड़की से शादी करवा रहे हैं। तो बेचारे बाप ने कहा कि बेटा अभी कर लो, बाद में जो है दूसरी भी कर लेना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती, प्रॉब्लम होती है थोड़ी देर बाद में, क्योंकि माँ आ जाती है, माँ सुन लेती है, माँ कहती है कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करोगे, तुम जो है हमारा घर हथियाना चाहते हो, हमारी दुकान हथियाना चाहते हो, ये इरादे है तुम्हारे। मैं तो तुम्हें बड़ा फरिश्ता समझती थी, तुम मेरी बेटी को अपने घर लेके जाओगे मुझे लगा था, और तुम जो है उसका ये कर रहे हो उसके साथ। तो उसने कहा कि भाभी आपने सब सुन लिया। भाभी ने कहा हाँ मैंने सब सुन लिया, तुमने चाहे कहा ना, मैंने सुन लिया। और भाभी चली जाती है चिल्लाते चिल्लाते, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी अनवर, कभी माफ़ नहीं करूँगी। और अनवर कहता है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अनवर पीछे पीछे जाता है और अनवर कहता है आज कुछ तूफानी करते हैं, और वहीं पर मतलब कि ड्रामा एंड हो जाता है। और फिर दूसरी किस्त आती है और हमें पता चलता है अनवर ने भाभी को बांध दिया। तो कमाल का मतलब कि वो सीधा अपनी ही भाई की विवाह को बांध दिया अनवर ने। और मतलब कि बाहर जाके ऐसा दिखा रहा है कि जैसे भाभी बीमार है, अभी कोई जाना मत। लेकिन औरतें कहाँ सुनती है मर्दों की बात, खासकर बीवियाँ शोहरों की बात कहाँ सुनती है। तो वो चली गई और मतलब कि भाभी को खोल भी दिया और भाभी को भगा भी दिया। कमाल का मतलब कि वो सीन था कि अनवर ने कहा कि अगर तुम्हारा हाथ रहा उसमें तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। तो अनवर के साथ खेल हो गया, अनवर खेल करने गया पर फिर जो वही बात कि शानी बेचारा टेंशन में आ गया कि मतलब कि वो बुढ़िया भाग गई, लड़की को लेकर भाग गई, अब जो है मेरी शामत आएगी, मैं तो पहले से ही मना कर रहा था, वो पुलिस लेकर आएगी, अब्बा ने क्यों बांधा। उतने में दरवाज़ा खटखटाया और जो शानी की मतलब के हालत हुई है ना कि पुलिस आ गई, मुझे लेके जाएगी, मैं मुझे छुपा लो अम्मी, मुझे छुपा लो। फिर जो अम्मी ने मतलब कि पुलिस वहाँ पर गई है, और वो अम्मी खुद भी डरी हुई थी। लेकिन बंदा कोई और ही बाहर आया, कहा कि मेरी माँ बीमार है, उसे कहो कि बाइक की चाबी दे मेरे साथ आए। तो शानी कहता है कि सारे मतलब कि हड़ हराम हमारे ही घर पे पड़ गए हैं क्या। और वो गया बेचारा। मज़ा आया वो सीन देखने में, कमाल का वो सीन था। चलो मेन स्टोरी की बात कर लेते हैं। रमशा और उसकी अम्मी का क्या हुआ। रमशा ने वही बात के सर डरे तस्लीम खा कर लिया था माँ की रज़ा के सामने, और शादी करने वाली थी। लेकिन तभी जो है मतलब कि कहानी में आ गया ट्विस्ट। माँ ने कहा कि चलो कपड़े बांधो, सामान बांधो, जो भी हाथ लगे उठा लो। तो रमशा ने कहा क्यों, माँ ने कहा कि यूँ, और मतलब कि फिर दोनों माँ बेटियाँ निकल गई। और बेचारा अनवर गया ढूंढने, लेकिन कहाँ उसके हाथ में आने वाली थी रमशा। जो मतलब कि रमशा को तो इतना भागने का एक्सपीरियंस है, वो कैसे हाथ में आती। वो भाग रही थी और तभी जो है मतलब कि वो गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी किसकी थी, इंटरेस्टिंग, गाड़ी थी अफनान के अब्बा जान की। और अफनान के अब्बा जान की जो सिचुएशन थी, दिख रहा था कि कमाल की उनकी एक्टिंग, मैं कहूँगा कमाल की वो एक्टिंग करते हैं जो भी एक्टर है। अभी तक मुझे उनका नाम याद नहीं आया, तो ये मेरी एक खामी है कि इतने बड़े एक्टर इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है। मज़ा आ गया उनकी एक्टिंग देखने में, जिस तरह से वो कहते हैं ना, जिस तरह से पुलिस वाले का वो जो डायलॉग वो बोलते हैं कि अगर आप मेरा लिहाज कर लेंगे तो फिर मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आखिरत में क्या अल्लाह ताला मेरा आपका लिहाज करेंगे, मेरा लिहाज करेंगे और हमारे गुनाहों को माफ़ करेंगे क्या, इस तरह से। तो कमाल का मतलब कि वो डायलॉग था, एक अलग ही मतलब अंदाज में। आपको पहले एपिसोड से कह रहा हूँ कि सूफ़ी टाइप कुछ दीनी मामलों में जो मतलब कि जिस तरह से अब्बाजान का स्टैंड है ना, बिल्कुल मुझे पसंद आता है। जिस तरह से दीन की बात होती है इस ड्रामा के अंदर, मज़ा आता है। कुछ मतलब कि फलाना ठिकाना नहीं, सीधी बात है कि दीन में ये है तो है, जो कि मुझे बड़ा मज़ा आता है। किसी भी उलूल जुलूल चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया गया इस ड्रामा के अंदर कि तुम इस तरह से सोचते हो हम इस तरह से सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं। दीन में है तो बस बात ख़त्म। तो मज़ा आता है वो उनके डायलॉग सुनने में कि जिस तरह से वो पुलिस वाले को कहते हैं कि आप अपनी कार्यवाही कीजिए और मुझे अपने अल्लाह को जवाब देना है। और जिस तरह से मतलब कि रमशा उनका गिरेबान पकड़ती है ना, कि मतलब वो कहती है कि तुमने मारा मेरी माँ को, अब वो मर जाएगी तो मैं क्या करूँगी। और बेचारे अब्बा जान की जो हालत होती है वो देखते, गिल्ट ज़्यादा है उन्हें, इस चीज़ का डर नहीं है कि वो फंस जाएंगे या फिर उनको जो जेल हो जाएगी। उन्हें इस चीज़ का गिल्ट है कि यार ये क्या हो गया उनसे, उनके ड्राइवर से हुआ, उनसे भी नहीं हुआ, लेकिन ये क्या हो गया।
तो गिल्ट है जो उनको दिखाया जा रहा है बार बार कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। और मैं यही सोच रहा था कि रमशा ने अभी तो गिरेबान पकड़ा हुआ है, बाद में वो जो है हाथ भी जोड़ेगी और कहेगी अपने बेटे की शादी मुझसे करवाने के लिए थैंक यू, क्योंकि अब्बा जान जो है वही कि रमशा उनके दिल में घर बना ही लेगी और उनके घर में भी जगह बना ही लेगी बहू की हैसियत। और हमारी बेचारी जो अलीज़ा है वो मुंह तकती रह जाएगी कि बड़ी मतलब अभी बड़ी ऊंची चल रही है वो, लेकिन बाद में नीचे गिरेगी इंशाल्लाह। जिस तरह से अफनान गिरा है ना, वैसे रमशा सॉरी हमारी वो भी गिरेगी, क्योंकि एक के बाद एक सब गिरे हैं इस ड्रामा में। सबसे पहले जो है शानी गिरा, उसके बाद रमशा गिरी, उसके बाद अफनान गिरा, अब अलीज़ा अकेली बची है तो वो भी गिरेगी इंशाल्लाह इस ड्रामा में, जब मामू जान जो है मतलब कि जब शादी रमशा से करवाएंगे अफनान की। अच्छा, मज़ा बड़ा आ रहा है देखने में, जो ड्रामा जिस तरह से लेके चल रहा है कमाल का, मैं कहूँगा मज़ा आता है देखने में। कमाल की मतलब कि चीज़ें होती है इस ड्रामा के अंदर, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है कि जो मज़ा भी देती है और हमने सोचा भी नहीं होता कि ये ऐसे मिलेंगे, मतलब कि इस तरह से एक्सीडेंट में मिलेंगे, ये घर से भाग जाएगी और तब जाके ये मतलब रमशा उसके घर जाएगी। कमाल की वो बात है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब अब्बा जान रमशा को लेकर जाएंगे घर, तो अफनान का क्या रिएक्शन होगा। अफनान के तो टोटे उठ जाएंगे मतलब के, और रमशा मतलब कि रॉक करने लगेगी, अफनान शॉक में हो जाएगा तब। तो मज़ा आएगा वो देखने में। और फिर रमशा को भी पता चलेगा कि ये तो मतलब कि मुझे घुमा ही रहा था, इसकी तो मतलब कि मंगनी हो गई है, ये तो शादी करने वाला है किसी और से, और जो है मुझसे जो है मतलब कि बातें कर किए जा रहा था, दोस्तियाँ लगा रहा था फ़ोन पे, जो है मतलब कि लंबी लंबी छोड़ रहा था। तब जाके रमशा को अफनान की इस कैरेक्टर के बारे में भी पता चलेगा कि ये एक मतलब कि ऐसा इंसान है, और फिर वो उससे जो है थोड़ी बहुत मतलब दूरी रखने लगेगी। नफरत नहीं करेगी, लेकिन उससे थोड़ा मतलब नाराज़गी हो जाएगी कि तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी भी मतलब कि एक मंगेतर है। और तभी वो डायलॉग आएगा कि जब हमारा अफनान कहेगा कि तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, तो फिर रमशा कहेगी कि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना, तो आप अपने अब्बा को जवाब दे करते रहिएगा। तो वो डायलॉग भी तब आएगा। मज़ा आ रहा है देखने में, कमाल का मतलब ड्रामा हो तो मैं कहूँगा बेलगाम जैसा, हर एपिसोड में कुछ ना कुछ तूफानी हो जाता है। तो मज़ा आया देखने में, और काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही इन एपिसोड्स की। देखेंगे आगे भी, मैं चाहूँगा कि इससे भी बढ़िया स्टोरी लेके चले। मेरा बस एक ही मतलब क्रियोसिटी क्या बोलते हैं उसको, एक तरह की मतलब कि अंदर से वो उठ रही है कि अफनान जब देखेगा रमशा को अब्बाजान के साथ घर में, तो उसके तोते कैसे उड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।